मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 भिवानी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको सैम्पल पेपर दिया होगा। यहाँ पर आपने कोड लिखना है अपना, जो आपका पेपर का कोड होगा वो आपको लिखना है यहाँ पर, और यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है। ये नियम दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। सबसे जो इम्पोर्टेंट नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही सेक्शन के सभी प्रश्न एक ही स्थान पर करने हैं। ऐसा नहीं करना कि सेक्शन ए का एक प्रश्न यहाँ कर दिया, एक बीच में कर दिया और एक लास्ट में कर दिया। ऐसा करने से आपको आपके अंक कट सकते हैं। सबसे पहले खंड का है अपठित अवबोधनम। इसका पहला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। संस्कृतम ही सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। इयं भाषा सर्वभाषासु प्राचीनतमा अस्ति। यह भाषा सब भाषाओं में प्राचीन है। अस्याम वेद ज्ञानम वर्तते। इसी भाषा में वेदों का ज्ञान है। वाल्मीकि मुनिना रामायणम नाम काव्यम संस्कृते एव लिखितम। वाल्मीकि मुनि ने रामायण काव्य संस्कृत भाषा में ही लिखा। महाभारतम अपि संस्कृत काव्यम अस्ति। महाभारत भी संस्कृत काव्य है। प्राचीन काले सर्वे जना संस्कृत भाषायामेव वदन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते थे। देशस्य एकतायै विश्वस्य शान्त्यै संस्कृतस्य महद योगदानम भवितुम शक्नोति। देश की एकता के लिए और विश्व शांति के लिए संस्कृत का महान योगदान है। प्राचीन साहित्यम पठितुम संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम। प्राचीन साहित्य को पढ़ने के लिए भी संस्कृत का अध्ययन करना आवश्यक है। अब इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। केवलम प्रश्न द्वयम। केवल दो प्रश्न करने हैं। फर्स्ट है, सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति। सभी भाषाओं की जननी कौन है? उत्तर संस्कृतम। मैंने गद्यांश में इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। सेकंड, रामायणम नाम काव्यम कस्मिन एव लिखितम। रामायण नाम का काव्य किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर संस्कृते, संस्कृत में। अगला, वाल्मीकि मुनिना किम नाम काव्यम लिखितम। वाल्मीकि मुनि के द्वारा किस नाम का काव्य लिखा गया? उत्तर रामायणम, अर्थात रामायण। ब भाग है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। केवलम प्रश्न द्वयम। आपको इसमें केवल दो प्रश्न करने हैं। पहला है, प्राचीन साहित्यम पठितुम कस्य अध्ययनम आवश्यकम। प्राचीन साहित्य को पढ़ने के लिए किसका अध्ययन करना आवश्यक है? उत्तर, प्राचीन साहित्यम पठितुम संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम। प्राचीन साहित्य को पढ़ने के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। बस आपने कस्य को हटा के संस्कृत से लिख देना है। अगला, कस्याम भाषायाम वेद ज्ञानम वर्तते। किस भाषा में वेदों का ज्ञान है? उत्तर, संस्कृत भाषायाम वेद ज्ञानम वर्तते। संस्कृत भाषा में वेदों का ज्ञान है। कस्याम के स्थान पर संस्कृत भाषायाम लिख दीजिए। थर्ड, प्राचीन काले जना काम भाषाम वदन्ति स्म। प्राचीन काल में लोग कौन सी भाषा बोलते थे? किस भाषा में बोलते थे? उत्तर, प्राचीन काले जना संस्कृत भाषायामेव वदन्ति स्म। प्राचीन काल में लोग संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। अगला है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद का शीर्षक संस्कृत भाषा में लिखो। उत्तर, शीर्षक बनेगा संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। अगला है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। केवल प्रश्न त्रयम। इसमें तीन प्रश्न करने हैं। पहला, नवीनतमा इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। नवीनतमा अर्थात नवीन, इस पद का कौन सा विलोम पद गद्यांश में प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर इन चारों में से होगा प्राचीनतमा, प्राचीन। अगला, महाभारतम अपि संस्कृत काव्यम अस्ति। महाभारत भी संस्कृत काव्य है। अत्र किम क्रियापदम। इसमें क्रियापद कौन सा है? तो इन चारों में से क्रियापद होगा अस्ति। अगला, महद इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। महद अर्थात बड़ा,
इस विशेषण पद का विशेष्य पद कौन सा है? तो इन चारों में से इसका विशेष्य पद है योगदानम, योगदान। अगला महाभारतम, ये नहीं, इधर आ जाइए। महाभारतम अपि संस्कृत काव्यम अस्ति, महाभारत भी संस्कृत काव्य है। अस्मिन् वाक्ये अस्ति क्रियाया कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, इस वाक्य में अस्ति क्रिया का कर्तृपद कौन सा प्रयोग किया गया है? तो इन चारों में से उत्तर होगा महाभारतम। अगला है खंड ख, रचनात्मक कार्य। इसका प्रश्न है भवान सुरेशः प्रिय मित्रम रमेशम प्रति विद्यालयस्य क्रीडा दिवस समारोह इत्यस्मिन् विषये लिखिते पत्रे मंजूषातः पदानि विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। आपका नाम इस पत्र में सुरेश दिया गया है। आपने अपने मित्र रमेश को विद्यालय के क्रीड़ा दिवस समारोह के बारे में पत्र लिखा है। इस पत्र में आपको पेटिका से पद लेकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले है परीक्षा भवन, तिथि, यहाँ पर जिस तिथि को आपका संस्कृत का पेपर होगा वो लिखना है। प्रिय मित्र रमेश है, प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमो नमः, सप्रेम नमस्ते। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है, वहाँ भी सब कुशल हो। अस्माकं विद्यालय पर है एव क्रीड़ा दिवसे मानितो अभवत्, हमारे विद्यालय में परसों ही क्रीड़ा दिवस मनाया गया। तत्र विद्यालयस्य छात्रा अपूर्वेण उत्साहेन विविधासु क्रीडासु भाग ग्रहणम अकुर्वन्, महाविद्यालय के सभी छात्रों ने अपूर्व उत्साह के साथ अलग अलग क्रीड़ाओं में भाग लिया। कबड्डी प्रतियोगितायां कैश्चित् छात्रैः कलात्मक विधिना क्रीडित्वा दर्शकानां मनांसि हतानि, कबड्डी प्रतियोगिता में कुछ छात्रों ने कलात्मक तरीके से खेलकर दर्शकों का मन जीत लिया। सर्वे तददृष्टा अति मोदमाना, सभी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एवं ऐशः समारोह सर्वथा सफल आसीत्, इस प्रकार यह समारोह हर प्रकार से सफल रहा। भवतः प्रिय, आपका प्रिय, तो यहाँ आपने सुरेशा लिखना है क्योंकि पत्र में आपका नाम सुरेश दिया गया है। इस पेटिका में भी मैंने नंबर लिख दिए हैं कहाँ पर कौन सा खाली स्थान भरना है। इसका खा भाग है निर्दिष्ट चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दैः उचित रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत, दिए गए चित्र में मंजूषा यानी पेटी में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरने हैं। तो इसका पहला वाक्य है इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है किसका? उद्यानस्य, बाग का, यहाँ हम लिखेंगे उद्यानस्य। अगला बालकः मित्रैः सह कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालक मित्रों के साथ गेंद खेलते हैं। एका कन्या रज्ज्वा क्रीडति, एक लड़की रस्सी से खेलती है। दंपति परस्परम वार्तालापम कुरुतः, पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वार्तालापम। खंड ग, पठित अवबोधनम। इसका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा हिंदी भाषा सप्रसंग सरलार्थम लिखत, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर हिंदी भाषा में सप्रसंग सरलार्थ लिखो। अस्ति देवलाख्या ग्रामः, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुः गृहं प्रति चलिता, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमशी द्वितीय भागा में संकलित पाठ बुद्धिर्बलवती सदा से लिया गया है। इस गद्यांश में राजसिंह नाम का राजपुत्र राजसिंह नामक राजपुत्र की पत्नी के अपने दो पुत्रों के साथ वन मार्ग से जाने का वर्णन है। सरलार्थ, देउल नाम का एक गांव था, वहां राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। इसके अथवा में एक और गद्यांश दिया गया है। विचित्रा दैवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, तत्र निहितामेकां मंजूषाम् आदाय पलायितः, चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथः चोरशङ्कया तमन्धावत् अगृह्णाञ्च परम विचित्रम घटत। तो प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत अनुच्छेद संस्कृत की पाठ्यपुस्तक
शेमशी द्वितीय भाग में संकलित पाठ विचित्र साक्षी से उद्धृत है। इस गद्यांश में लेखक ने विचित्र भाग्य गति के बारे में वर्णन किया है। सलार्थ, भाग्य गति विचित्र होती है। उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया, वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। चोर की पैरों की ध्वनि से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका से उसका पीछा किया और पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटना घटी। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषया सप्रसंग सल्लार्थम लिखत। नीचे लिखे श्लोक का हिंदी भाषा में सप्रसंग सल्लार्थ लिखो। श्लोक इस प्रकार है, मृगः मृगई संगमा अनुवर्जन्ति गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खे सुधे सुधी भी समान शील व्यसनेषु सख्यम। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमशी द्वितीय भाग के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। सल्लार्थ, हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ रहकर उनके संग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि मित्रता एक समान आचरण व आदत वालों में ही संभव होती है। भावार्थ, संसार में प्रायः यह देखा जाता है कि समान स्वभाव, आदत, आचार विचार व गुणों वाले व्यक्तियों में ही मित्रता होती है। यहाँ पर मित्रता भी लिख लें, मित्रता होती है। इसके अथवा में एक और श्लोक है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न स बक सहस्रेन परितस्तीर वासिना। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमशी द्वितीय भागों के अंतर्गत अन्योक्तयः न पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। सल्लार्थ, एक राजहंस के द्वारा जो तालाब की शोभा होती है, उसके चारों ओर तट पर रहने वाले हजारों बगलों से भी वह शोभा नहीं होती है। भावार्थ, जिस प्रकार आकाश में असंख्य तारों की अपेक्षा केवल एक चंद्रमा से सुशोभित होता है, जिस प्रकार आकाश असंख्य तारों की अपेक्षा केवल एक चंद्रमा से सुशोभित होता है, उसी प्रकार अनेक गुणहीन लोगों की अपेक्षा एक गुणी ही पर्याप्त होता है। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितासु सूक्तिषु मात्र द्वयो सूक्त्यो भावार्थ हिंदी भाषा लिखत। नीचे लिखी सूक्तियों में केवल 2 सूक्तियों का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखो। पहली सूक्ति है, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। भावार्थ, यह सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक शेमशी द्वितीय भाग के शुचि पर्यावरण नामक पाठ से ली गई है। इसमें कवि कहता है कि उसका एकांत शांत वन में घूमना फिरना हो जाए। कवि नगर के अशांत एवं प्रदूषित वातावरण से ऊब चुका है। वह प्रकृति के शुद्ध रूप के दर्शन करना चाहता है, इसलिए वह एकांत वन में कुछ देर के लिए भ्रमण करना चाहता है, ताकि वह कुछ समय के लिए तो प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में रह सके। इसका खा भाग है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। भावार्थ, यह सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक शेमशी द्वितीय भाग के अंतर्गत शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से ली गई है। इसमें कवि कहता है कि वायुमंडल कल कारखानों और वाहनों के धुएं से प्रदूषित हो गया है, जिस कारण सांस लेना भी दूभर हो गया है। पीने के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ जल भी नहीं मिल रहा है। कवि जल और वायु दोनों के अत्यंत प्रदूषित होने से चिंतित है, क्योंकि ये दोनों जीवन के मूलभूत आवश्यक तत्व हैं। गा भाग है, विचित्रा दैव गति। भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक शेमशी द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी नामक पाठ से ली गई है। इस सूक्ति का भाव यह है कि भाग्य की गति विचित्र है, अर्थात उसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया जा सकता। अनेक बार हम कोई कार्य लाभ के लिए करते हैं, लेकिन लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। प्रस्तुत पाठ में भी निर्धन व्यक्ति अपने लड़के से मिलने के लिए जाता है, किंतु रास्ते में किसी अपरिचित के घर ठहरने पर उसे चोरी के अपराध में पकड़ लिया जाता है और बाद में दोष मुक्त होने पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग्य की गति अति विचित्र है। घ भाग है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीन वचः। भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक शेमशी द्वितीय भाग के अन्योक्तय नामक पाठ से ली गई है। इस सूक्ति का भाव यह है कि तुम जिस जिस को देखते हो उसके आगे दीन वचन मत बोलो। अत्यधिक प्यासा होने पर भी चकोर इंद्र के अतिरिक्त किसी से जल की याचना नहीं करता। उसी प्रकार स्वाभिमानी व्यक्ति को हर किसी के आगे याचना करके अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। यदि दुर्भाग्यवश याचना करनी भी पड़े तो किसी महान व्यक्ति से ही करनी चाहिए। अगर आप सूक्तियों की व्याख्या नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको ऑप्शन दी गई है।
अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पूरयत। नीचे लिखे श्लोक का अन्वय पेटिका से उचित पद लेकर करो। ये पेटिका दी गई है, इसमें मैंने नंबर लिख दिए हैं। पहले आप श्लोक को समझिए। आचार्य प्रथमो धर्म है, आचार प्रथम धर्म है। इत्तेद विदुषाम वचः है, यह विद्वानों का वचन है। तस्माद रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, इसलिए प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। अब हम इसका अन्वय करेंगे। आचार्य प्रथम धर्म इति, यहाँ हम भरेंगे प्रथम। आचार प्रथम धर्म है यानी सदाचार। एतद विदुषाम वचः, यह विद्वानों का वचन है, तो दूसरे में आएगा विदुषाम। तस्मात् प्राणेभ्य अपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत, इसलिए प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करो। छठा प्रश्न है, अधः प्रदत्तम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में पूर्ण वाक्य से लिखो। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता है। एक बार एक निर्धन व्यक्ति बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाकर अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो गया। तत्तने तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत, उसका बेटा वहीं छात्रावास यानी हॉस्टल में रहते हुए अध्ययन कार्य में लग गया। तो इसमें पहला प्रश्न है, जनः कीदृश आसीत्, व्यक्ति कैसा था। उत्तर, जनः निर्धन आसीत्, वो व्यक्ति निर्धन था। अगला, जनः किम कृत्वा वित्तम उपार्जितवान, व्यक्ति ने क्या करके धन कमाया। उत्तर, जनः भूरि परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान, व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके धन कमाया। अगला, तनय कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूत, उसका बेटा कहाँ रहकर पढ़ाई के कार्य में लग गया। उत्तर, तनय छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत, उसका पुत्र छात्रावास में रहकर पढ़ाई के काम में लग गया। अगला प्रश्न है, जनः स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता है, वो व्यक्ति अपने पुत्र को कहाँ प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उत्तर, जनः स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता है, वह व्यक्ति अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे श्लोक को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। केवलम द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति, विचित्रे खलु संसारे, यह संसार विचित्र है, अनोखा है। नास्ति किंचिद निरर्थकम, यहाँ कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेद धावने, घोड़ा भागने में वीर है। भारत से वहने खरे, और भार ढोने में गधा वीर है। इसलिए हर वस्तु और व्यक्ति का अपना महत्व है। तो प्रश्न पहला है, अश्व कस्मिन वीरय भवति, घोड़ा किसमें वीर होता है। उत्तर, अश्व धावने वीरय भवति, घोड़ा दौड़ने में वीर होता है। अगला, भारत से वहने का वीरय भवति, भार ढोने में कौन वीर होता है। उत्तर, भारत से वहने खरय वीरय भवति, भार ढोने में गधा वीर होता है। संसार खलु कीदृश है, यह संसार कैसा है। उत्तर, संसार खलु विचित्र है, यह संसार विचित्र है। 8वां प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य कोष्ठका चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। केवलम प्रश्न त्रयम, रेखांकित पदों को लेकर कोष्ठक में प्रश्न निर्माण करने हैं। रेखांकित पदों को लेकर हमने प्रश्न निर्माण करना है, केवल 3 का। तो पहला है, अम्बोदा वृष्टि भी वसुधाम आर्द्रयन्ति, बादल वर्षा से धरती को भिगोते हैं। तो इसमें प्रश्न बनाना है काम या कम को लेकर, इन दोनों में से एक लेना है। तो प्रश्न बनेगा, अम्बोदा वृष्टि भी काम आर्द्रयन्ति, बादल वर्षा से किसको भिगोते हैं। अगला, भृंगा रसालम अकुलानी समाश्रयन्ते, भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। तो प्रश्न बनेगा, भृंगा कानी समाश्रयन्ते, भंवरे किसका सहारा लेते हैं। तो इन दोनों में से यहाँ भरा जाएगा कानी। अगला, पतंगा अंबर पथम
आपे धिरे। पक्षी आकाश को घेर लेते हैं। तो प्रश्न बनेगा के अंबर पथम आपे धिरे। कौन आकाश को घेर लेते हैं? तो यहाँ पर इन दोनों में से आएगा के, अर्थात कौन। अगला चातकै वनै वस्ती। चातक वन में रहता है। तो प्रश्न बनेगा चातकै कुत्र वस्ती। चातक कहाँ रहता है? तो इन दोनों में से भरा जाएगा कुत्र। 9वां प्रश्न है प्रश्न पत्रे श्लोकान विहाय शेमशी द्वितीयो भागा पुस्तकाद एकम श्लोकम संस्कृत भाष्या लिखत। प्रश्न पत्र में दिए गए श्लोकों को छोड़कर शेमशी द्वितीय भाग के पुस्तक से एक श्लोक संस्कृत भाषा में लिखो। यानी कि जो भी आप श्लोक लिखें वो इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। तो हम श्लोक लिखते हैं। सेवितव्यो महान वृक्षः फल छाया समन्वितः। यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। हमें फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया को कौन हटा सकता है? अर्थात छाया को तो कोई नहीं हटा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इस सैंपल पेपर का व्याकरण का हिस्सा हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, जो कि साथ ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।